जय सिया राम। हमने अभी तक गोस्वामी तुलसीदास जी राम नाम की महिमा बता रहे हैं और वह बोल रहे हैं कि जो नाम है वह राम से भी बड़ा है। जो अ, भगवान का नाम है वह उनके स्वरूप उनके रूप से भी बड़ा है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं और हमें तरह तरह के तर्क देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। तो आगे देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं, अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जहि जुग निज बस निज बूते। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं, अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, कि निर्गुण, अगुण अर्थात निर्गुण, और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। देखिए, हम पहले भी इस बात के बारे में चर्चा किए हैं कि जो निर्गुण रूप है उसका अर्थ है कि वह अचल, निराकार, नित्य चेतना जो है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो नित्य है, जो समय से परे है, जो मुक्त है, जिस पे किसी का बंधन नहीं है, जिसको आप किसी रूप में नहीं ढाल सकते, जिसके आप कोई गुण नहीं विख्यात कर सकते, वो निर्गुण ब्रह्म है अर्थात, है ना। और सगुण ब्रह्म क्या है? वह उसी चेतना का जो है वह स्वरूप है, प्रेम रूप है, जो रूप है, लीला है और नाम में बहता है, वह सगुण रूप है। तो निर्गुण ब्रह्म वह मौन है जिसमें सब ध्वनियाँ जन्म लेती हैं, और सगुण ब्रह्म वह संगीत है जिसमें से वह मौन स्वयं को अभिव्यक्त करता है ना। और दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो जो सगुण रूप है वह निर्गुण रूप की अभिव्यक्ति है, और उसमें ऐसा नहीं है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, या इसमें से इसने जन्म लिया है या इसमें से इसने जन्म लिया है, ऐसा नहीं है। तो वह एक ही है। और जब मन किसी चीज़ को खोजता है तो वह सगुण ब्रह्म बनता है, और जब मन शांत होता है तो वह निर्गुण ब्रह्म में विलीन हो जाता है। तो एक सत्य है जो जाना नहीं जा सकता, और दूसरा भी सत्य है जो अवतरित होकर हमारे लिए लीलाएं करता है। तो ब्रह्म एक ही है जो अनुभव में साकार है और स्वरूप में निराकार है। अर्थात उसको हम अगर अनुभव करना चाहते हैं, अपने अनुभव में लाना चाहते हैं, तो वह सगुण रूप के माध्यम से लाया जाता है, और उसका स्वरूप जो है वह निराकार है। तो वह एक ही ब्रह्म के दो जो है अनुभव करने के तरीके हैं, निर्गुण और सगुण रूप जो हैं। और जिसने दोनों को पहचान लिया वही मुक्त हो जाता है, वही पूर्ण है, और वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है, ऐसा हमारे शास्त्र बोलते हैं। तो जैसे हमारे शास्त्र में कहा भी गया है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात हम ही ब्रह्म हैं, है ना। तो वो जो इस चीज़ को पहचान लेता है, इस चीज़ को अनुभव में ले आता है, समझने में और अनुभव में लाने में फ़र्क है। तो आगे देखते हैं। तो वह बोल रहे हैं, अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अरूपा। और वह बोल रहे हैं कि जो निर्गुण और सगुण रूप हैं ब्रह्म के, वह दो स्वरूप हैं और दोनों ही अकथनीय हैं, अगाध हैं अर्थात अथाह है, जिसका कोई अंत नहीं है, अनादि हैं जो समय से परे हैं, जिसका कोई शुरुआत नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है, और दोनों ही अनुपम हैं। मोरे मत बड़ नाम दुहूते। और वो बोल रहे हैं कि मेरी सम्मति में, वह अपनी बात रख रहे हैं कि वह क्या सोचते हैं। वे बोल रहे हैं कि मोरे मत बड़ नाम दुहूते, मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से ही बड़ा है। नाम जो है वह दुहु, इन दोनों से, सगुण और निर्गुण रूप जो है ब्रह्म का, उन दोनों से ही बड़ा है भगवान का नाम। किए जय ही जुग निज बस निज बूते। जिसने, गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि इन दोनों से बड़ा है जिसने अपने बल से दोनों को ही अपने वश में कर रखा है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो यह इतने सुंदर तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे को बता रहे हैं कि नाम जो है वह निर्गुण और सगुण रूप से उनके मति के अनुसार जो है
वह बड़ा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो बोल रहे हैं कि मेरी दृष्टि में नाम सगुण और निर्गुण दोनों से ही श्रेष्ठ है, क्योंकि नाम ही सगुण और निर्गुण दोनों को अपने वश में कर सकता है। यहाँ नाम महिमा को सर्वोच्च बताया गया है कुल मिलाकर। आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। प्रोढ़ि सुजन जनि जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एकु दारुगत देखिय एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहेऊ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अभिनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि प्रोढ़ी अर्थात अनुभवी और सुजन अर्थात सजन, जन जानही ऐसा ना समझें जन की, कि मेरी जो कहूँ मैं कह रहा हूँ प्रतीति विश्वास प्रेम प्रीति प्रेम रुचि मन की, अर्थात हे ज्ञानी जन इसे मेरी श्रद्धा और प्रेम की बात ही समझे, इसे अंतिम सिद्धांत ना माने, मैं तो अपने हृदय की रुचि कह रहा हूँ। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी बात को क्लियर भी कर रहे हैं उसको, कि ऐसा मैं मान रहा हूँ कि जो है नाम जो है वो निर्गुण और सगुण जो ब्रह्म का रूप है उन दोनों से ही बड़ा है। पर वो है आगे बोलते हैं कि हे ज्ञानी जन इसे मेरी श्रद्धा और प्रेम की बात ही समझे, कि मैं यह प्रेमवश ही कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि की। वह कह रहे हैं ये बात जो है प्रतीति अर्थात उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है, विश्वास है और प्रेम और श्रद्धा के वश में ही वह यह बात बोल रहे हैं कि नाम जो है वह निर्गुण और सगुण ब्रह्म का रूप है, उन दोनों से ही बड़ा है। तो वो ऐसा जो है कि बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं यह कि एक दारुगत देखिय एकु, पावक समझुक ब्रह्म विवेकु। अर्थात एक दारुगत अर्थात एक लकड़ी में देखिए देखा जाता है, एकु पावक सम अर्थात एक अग्नि के समान, जुग ब्रह्म विवेकु दोनों ब्रह्म सगुण और निर्गुण के विवेक से, अर्थात जैसे लकड़ी में अग्नि छिपी रहती है वैसे ही सगुण निर्गुण दोनों ब्रह्म एक ही है। विवेक से यह जाना जाता है। यह अद्वैत और सगुण निर्गुण एकत्व की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर कर रहे हैं। तो वह क्या कह रहे हैं कि दोनों प्रकार के ब्रह्म ज्ञान अग्नि के समान हैं और निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं। देखो ये दोनों एक साथ हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम। तो वह बोल रहे हैं कि जैसे एक दारुगत देख एक, अर्थात वह बोल रहे हैं जैसे लकड़ी में अग्नि छिपी रहती है वैसे ही सगुण निर्गुण दोनों ब्रह्म एक ही हैं। वह बोल रहे हैं कि जो दिखती नहीं है अग्नि अर्थात वह निर्गुण रूप को उसके साथ उनको उपमा दे रहे हैं, और जो अग्नि दिखती है, देखो जब अग्नि जलती है तो उसमें एक हिस्सा ऐसा होता है, ऐसा लगता है जहाँ पे अग्नि नहीं है, तो वह उसको निर्गुण रूप, उस अग्नि के उस रूप को निर्गुण रूप के साथ व्यक्त कर रहे हैं, और जो अग्नि हमें दिख जाती है उसको वह सगुण रूप के साथ अभिव्यक्त कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो आगे क्या बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, तो वह यही कह रहे हैं कि निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म ज्ञान अग्नि के समान हैं, और निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह दोनों एक ही हैं, वह अग्नि परंतु एक ही है, जो दिख रही है वो भी और जो नहीं दिख रही है वो भी, परंतु इस बात को विवेक से जाना जा सकता है, अर्थात अनुभव और विवेक दोनों की ही आवश्यकता है निर्गुण और सगुण ब्रह्म को समझने में। तो दोनों एक ही हैं निर्गुण और ब्रह्म सगुण पर, लेकिन केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होते हैं। वह बोल रहे हैं कि एक तो प्रकट हो जाता है और एक प्रकट नहीं होता, तो हमारे को वो भिन्न भिन्न उनमें ऐसा भिन्नता नज़र आती है, परंतु वो एक ही हैं। और इसी प्रकार जो निर्गुण और सगुण तत्व है वह एक ही है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं।
उभय अगम जुग सुगम नामते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म रामते। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं उभय अगम, दोनों, अर्थात सगुण और निर्गुण, अगम अर्थात पहुंच से बाहर हैं, उभय अगम अर्थात दोनों पहुंच से बाहर हैं, जुग नाम सुगम नामते, और नाम से दोनों सुलभ हो जाते हैं। अर्थात जो उभय और दोनों, उभय से अर्थात है इधर दोनों, सगुण और निर्गुण जो रूप हैं ब्रह्म के, वह अगम हैं, वे दोनों ही पहुंच से बाहर हैं, अर्थात उन्हें बहुत आसानी से नहीं जाना जा सकता। जुग सुगम नामते, परंतु उनको जानना जो है वह सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है, किससे? नाम के द्वारा। कहूँ नाम बड़ ब्रह्म रामते, वे बोल रहे हैं इसलिए नाम को ब्रह्म अर्थात राम से भी बड़ा कहता हूँ। अर्थात वह नाम को राम से भी बड़ा कह रहे हैं, जो राम का नाम है उसको राम से भी बड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि व्यापक सर्वव्यापी, एक ब्रह्म, एक ही ब्रह्म, अविनाशी अविनाशी, सत्य सत्य, चेतन चेतना, धन धन संपत्ति, आनंद राशि आनंद के भंडार। क्या बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि वह ब्रह्म एक सर्वव्यापी अविनाशी सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। यही हमारे वेदांत का मूल उपदेश है जो गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ब्रह्म भगवान की क्या व्याख्या दी है कि भगवान क्या है। भगवान सत्य चित्त आनंद ब्रह्म, अर्थात जो सत्य है, जो सत्य जो है वह ब्रह्म है, सच्चिदानंद, जो सत्य जो चित्त है, जो अर्थात जो कॉन्शियसनेस है, जो और आनंद अर्थात वह आनंद का स्वरूप है। इतनी सुंदर जो व्याख्या है वह ब्रह्म की, भगवान की, शायद कहीं और ही किसी और जगह देखने को कभी नहीं मिलती, जिस तरीके से वेदांत के उपदेशों में हमें मिलती है, और वही यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। तो यही गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की घन राशि है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतनते, सौ प्रगट जिमि मोल रतनते। वह बोल रहे हैं कि ऐसे प्रभु हृदय अछत अभिकारी, ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, ऐसे अविकार अर्थात वह परमात्मा जो हृदय में स्थित है, कभी न बदलने वाला है, अर्थात सकल जीव जग दीन दुखारी, वही समस्त जीवों के दुख को दूर करने वाले हैं। यह जीव ईश्वर संबंध का अद्वितीय वर्णन है। वह बोल रहे हैं कि विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते हैं, रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रगट जिमि मोल रतनते। और नाम का निरूपण करके अर्थात नाम का जो है नाम के जतन से, नाम के प्रयास से, सो प्रगट जिमि मोल रतनते। वह बोल रहे हैं कि वह प्रकट होता है जैसे मोल देकर रत्न मिल जाता है। तो राम नाम की महिमा का बोध केवल नाम जप के अभ्यास से होता है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम नाम की महिमा को बोध जो है, अगर उसको जानना है तो वह नाम जप के अभ्यास से होता है। जैसे मोल देकर रत्न मिलता है, वैसे ही नाम जप से भगवान प्रकट होते हैं। जैसे हम किस चीज़ का मूल्य देकर हमारे को रत्न मिलते हैं, वह कि बिना मूल्य दिए कोई रत्न नहीं मिलता। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि नाम का जप करने से ही भगवान जो हैं वह उनका बोध होता है कि वह क्या हैं। तो यह साधना और फल का सुंदर संबंध गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर हमारे को बता रहे हैं। आगे देखते हैं। निर्गुण ते एहि भांति, निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस प्रकार निर्गुण से
यही भांति इस प्रकार, अर्थात इस प्रकार निर्गुण से बड़ नाम प्रभाव अपार। वह बोल रहे हैं नाम की अपार महिमा है और अधिक है। मैं कहता हूँ कहूँ नाम बड़ राम ते। वह बोल रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि नाम जो है वह राम से भी बड़ा है, भगवान से भी बड़ा है। उनका नाम जो है निज विचार अपनी सोच के अनुसार वह यह बात कह रहे हैं। तो इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब उनके विचार के अनुसार कहता हूँ कि जो है नाम वह राम से भी बड़ा है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। वह कुल मिलाकर यहाँ पे जो गूढ़ भावार्थ जो गोस्वामी तुलसीदास जी हमें बताना चाह रहे हैं वह यह है कि जो निर्गुण ब्रह्म से भी अधिक प्रभावशाली है वह राम का नाम है। तुलसीदास जी अपनी श्रद्धा से कहते हैं कि नाम राम स्वरूप से भी बड़ा है, क्योंकि नाम के जप से ही राम को पाया जा सकता है। राम यहाँ पे दोनों है, सगुण और निर्गुण रूप, अर्थात नाम के जप से ही राम को, सगुण और निर्गुण ब्रह्म को पाया जा सकता है। यहाँ नाम स्मरण को सर्वोच्च साधना और परम तत्व की कुंजी गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी मत के अनुसार बता रहे हैं। और वह पीछे बताते भी हैं कि कलयुग में यही एकमात्र साधन है जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी है। आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट की साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल बासा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि जो राम के जो भगत हैं वह हित कल्याण हेतु नर मनुष्य रूप तनु शरीर धारण करके सही संकट सहकर संकट कष्ट किए साधु समाज के सुखाई सुख पहुंचाने वाले। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया है। अब वह आगे जो है अभी उन्होंने इससे पिछले दोहे में बोल रहे हैं कि जो नाम है भगवान का वह भगवान के स्वरूप से भी बड़ा है, भगवान से भी बड़ा है। तो ऐसा क्यों है, अब वो आगे हमें समझा रहे हैं कि जो भगवान राम हैं उन्होंने तो भक्तों के हित के लिए मनुष्य रूप में अवतरित हुए इस भूलोक में, इस पृथ्वी में, और संकट सहकर जो है उन्होंने साधु संतों का जो है वह सुखी किया। पर नाम, फिर आगे में बोले नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल बासा। फिर वह बोल रहे हैं कि जो नाम है राम का, जो वह बोल रहे हैं कि नाम सप्रेम जपत अनयासा, कि जो परंतु भक्तगण जो है प्रेम के साथ जब नाम का जाप करते हैं तो वह सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते। भक्त होइम मुद मंगल बासा, अर्थात भक्त हो जाते हैं मुद अर्थात आनंद में, और मंगल अर्थात कल्याणकारी बासा। तो बोल रहे हैं कि नाम जी, भगवान जी ने तो अवतरित होकर वहाँ पे उस वक्त केवल साधु संतों को ही कष्टों को सहकर जो है वह कल्याण किया, परंतु नाम का जप करने से तो अनेकों अनेक जो भक्तगण हैं जब वो प्रेम के साथ भगवान नाम का जप करते हैं तो बहुत ही सहज में ही वह आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। तो यहाँ पे वह नाम को बता रहे हैं इस तरीके से। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटिखल कुमति सुधारी। ऋषहित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत कीन्हि विबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। भंजयु राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम एक तापस तिय तारी, कि श्री राम जी ने एक तपस्वी जो है स्त्री अहिल्या को तारा, नाम कोटिखल कुमित सुधारी, परंतु नाम ने तो करोड़ों कोटिखल अर्थात करोड़ों दुष्टों की मति को सुधारा है, करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधारा है नाम ने, और भगवान ने तो केवल अहिल्या को ही तारा है। ऋषि हित राम सुकेत सुता की, वह क्या बोल रहे हैं, श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त की थी। कि राम जी ने सुकेत सुता की अर्थात उन्होंने
सहित सेनसुत कीन्ह विपाकी। उन्होंने ऋषि जो अर्थात ऋषि, यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि जी की बात हो रही है, विश्वामित्र ऋषि जी की बात हो रही है। और हित के लिए उन्होंने, विश्वामित्र जी के हित के लिए राम सुकेत सुता की, अर्थात एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त की थी। ऐसा गोस्वामी सहित सेन सुत कीन्ह विपाकी, है ना। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। और आगे वह बोल रहे हैं, सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। वे बोल रहे हैं, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं को इस तरह नाश कर देता है। दलई नाम जिमि, ऐसे दलन कर देता है नाम जो है अपने भक्तों के जो है दोष का, दुख का और दुराशाओं का, जैसे सूर्य जो है वह रात्रि का जो है वह नाश कर देता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। आगे बोल रहे हैं, भंजेऊ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। भंजेऊ राम आप भव चापू, अर्थात उन्होंने जो है वह शिव जी के धनुष को भंजेऊ अर्थात तोड़ा, राम अर्थात श्री राम जी ने जो है चापू अर्थात धनुष को तोड़ा। भंजेऊ राम आप भव चापू, है ना, स्वयं जो है इस संसार में धनुष को तोड़ा भगवान शिव जी के। भव भय भंजन नाम प्रताप, परंतु नाम जो है वे महाशक्ति है, अर्थात स्वयं राम ने शिव धनुष तोड़ा है, पर भव भय नाश करने की महाशक्ति राम नाम की प्रताप में निहित है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं। दंडक वन प्रभु कीन्ह सुहावन, श्री राम जी क्या बोल रहे हैं कि दंडक वन को सुहावना बनाया है। जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा बोल रहे हैं, दंडक वन जो है रामायण के अनुसार यह दंडक वन जो है वह राजा दंड के नाम पे रखा गया है। और यह एक इसको जो है आज के वक्त में जो यह एरिया है वह एक तरीके से आप कह सकते हैं जो छत्तीसगढ़ जो है महाराष्ट्र का कुछ थोड़ा पश्चिमी इलाका, जैसे नांदेड़, गोंदिया, है ना, विदर्भ का कुछ इलाका, तेलंगाना और आंध्रा के कुछ हिस्से, उड़ीसा के कुछ हिस्से जो हैं वो दंडक वन आज के समय में एक तरीके से वहाँ पड़ता है। तो यह जो है दंडक वन की यहाँ पे जो बात हो रही है। तो आगे देखते हैं, दंडक वन प्रभु कीन्ह सुहावन, प्रभु राम जी ने दंडक वन को सुहावना बनाया, क्योंकि वह वहाँ पे जाकर रहे थे, उन्होंने वहाँ पे अपनी लीलाएं कुछ की थी। तो पर वह बोल रहे हैं कि उन्होंने तो केवल दंडक वन को सुहावना बनाया, जन मन अमित नाम किए पावन, परंतु वह बोल रहे हैं नाम ने तो असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। उन्होंने तो केवल दंडक वन को पवित्र किया था, या जो वो जहाँ जहाँ उस वक्त गए थे उस जगहों को पवित्र किया था, परंतु भगवान का जो नाम है वह सभी जो है जगहों को और मनों को पवित्र कर देता है। ऐसा राम के नाम का प्रभाव है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कली कलेशु निकंदन। क्या बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास कि राक्षस दल का दमन राम ने किया, कलयुग के समस्त पापों का दमन तो राम नाम करता है। तो प्रभु जी ऐसा निशिचर निकर दले रघुनंदन, है ना, श्री रघुनाथ जी ने तो निशाचरों का, राक्षसों के समूह का जो है नाश किया था, परंतु नाम ने तो कलयुग के सारे पापों की जड़ को उखाड़ने की शक्ति है नाम में। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। आगे क्या बोलते हैं, सबरी गीध सुसेवकनी, सुगति दीन ही रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। क्या बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, वे बोल रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने तो शबरी जटायु को दिव्य गति दी थी,
उनको दिव्य गति दी थी। पर वेद विख्यात राम का जो नाम है वो तो अनेक अनगिनत दुष्टों को भी तार देता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे में बोल रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने तो अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया है। नाम की गुणों की कथा तो वेदों में भी प्रसिद्ध है। विदित गुण गाथा, वेद विदित गुण गाथा। अच्छा, नाम की जो कथा है वह तो वेदों में भी प्रसिद्ध है। आगे क्या बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जन जान सबको। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक नवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। तो क्या बोल रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने तो सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपनी शरण में रखा था। राम सुकंठ विभीषण दो, राख शरण जान सबको। परंतु यह सब कोई जानते हैं कि नाम तो अनेकों जो है वह बहुतों पर, नाम अनेक अनेक नवाजू, है ना। तो अनेक गरीबों पर कृपा करता है। और नाम का लोक वेद बर विरद विराज, और नाम का है जो सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। तो यहाँ पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर हमारे को अलग अलग श्री रामचंद्र जी की, उन्होंने अपनी अवतार जब उन्होंने ग्रहण किया तो उनकी लीलाओं में उन्होंने किन किन का उद्धार किया वह सब बता रहे हैं। और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे को बता रहे हैं कि नाम ने तो उनके जीवन काल के बाद भी अनेक लोगों का उद्धार कर दिया है। अलग अलग तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी हमको ये अलग अलग चौपाइयों में बताना चाह रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं? राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा। नामु लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचारु सुजन मन माही। कि श्री रामचंद्र जी ने तो भालू कपि अर्थात बंदरों के जो सेना बटोरी थी, कटुक अर्थात जो सेना बटोरी थी, सेतु और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम जो है वह उन्होंने नहीं किया था, बहुत परिश्रम किया था। नाम लेत भव सिंधु अर्थात परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि करहु विचार सुजन मन माही, कि आप खुद विचार करो कि दोनों में कौन बड़ा है। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि राम ने तो 12 रीछों को एकत्र कर सेतु निर्माण में अपार श्रम किया, और नाम जप से तो महासमुद्र तुरंत ही पार हो जाता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। नाम लेतु भव सिंधु सुखाही, और बोल रहे हैं करहु विचार सुजन मन माही, कि हे सज्जनों सोचो नाम स्मरण के से भवसागर क्षण में सूख जाता है। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप सोचो कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावनु मारा, सिय सहित निज पुर पग उधारा। राम रामु अवध राजधानी, गावत गुनसुर मुनि बरबानी। राजा रामु अवध राजधानी, गावत गुनसुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नामु सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती। फिरत सनेहु मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कि राम ने तो, प्रभु राम जी ने तो रावण सहित सेना का विकास जो है, कुटुंब सहित रावणों को युद्ध में मारा है। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए और अवध उनकी राजधानी हुई, और देवता राम राजु अवध राजधानी, गावत गुनसुर मुनि मरबानी। और जो देवता हैं और मुनि सुंदर वाणी से जिनकी गुण गाते हैं और उनके गुण गाते हैं। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, वह बोल रहे हैं परंतु सेवक तो प्रेम पूर्वक जब नाम लेता है तो बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती, और वह बिना श्रम के ही, परिश्रम के ही मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हो जाता है। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, और प्रेम में मग्न हो जाता है। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, और नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं होती। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि नाम के कृपा से प्रेम मग्न भक्त सुख पूर्वक विचरते हैं, और स्वप्न में भी शोक नहीं होता उनको, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो।
ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी। रामचरित सतकोटि मह लिया महेश जिय जानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। तो तुलसीदास जी इस प्रकार निष्कर्ष कर रहे हैं कि नाम ब्रह्म और राम दोनों से बढ़कर वरदाता है। स्वयं शिव ने करोड़ों राम कथाओं में इसी सार का हृदय में धारण किया है और इसी नाम को हृदय में धारण किया है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस प्रकार नाम जो है वह निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम, जो निर्गुण है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जो हर जगह व्यापक है, जब वह अवतरित हुआ, प्रकट हुए तो सगुण रूप में, तो वह राम है। और वह जो नाम है वो इन दोनों से ही बड़ा है। ऐसा गोस्वामी तुलसी है, ब्रह्म राम ते नाम बड़, दोनों से ही राम बड़ा है। बड़ वरदायक वरदानी, और यह वरदान देने वालों को भी वरदान देता है कि वरदायक जो वरदान देते हैं उनको भी वरदान देने वाला यह नाम है। और रामचरित सतकोटि मह लिया महेश जिय जानी, कि यह राम जो करोड़ों सौ करोड़ों रामचरित्रों में से भी उन्होंने, जिसने अपने जिय में जाना, जिसको अपने हृदय में जानकर इन 100 करोड़ राम नाम को ग्रहण किया, वह शिव जी की बात को स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उन्होंने तो करोड़ों रामचरित्रों में से भी इस नाम को, इस राम नाम को ग्रहण किया है। ऐसा स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो जय सिया राम।